हेलो गाइस, आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू मैथ्स लाइट। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स आर डी शर्मा चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 2। इन द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल रूट्स एंड इफ सो फाइंड द रूट्स। और इसी के साथ यहाँ पर 12 इक्वेशंस गिवन है, यानी इस क्वेश्चन के 12 पार्ट गिवन है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट। द गिवन इक्वेशन इज 16x स्क्वायर इक्वल टू 24x प्लस 1 implies that 16x square minus 24x minus 1 इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड की टर्म्स को हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। implies that ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर का मल्टीपल a है, यहाँ गिवन इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 16 है। देन कंपेयर करने पर a इक्वल टू 6, b इक्वल टू एक्स का मल्टीपल b, गिवन इक्वेशन में x का मल्टीपल कितना है 24 एंड b इक्वल टू -24। कांस्टेंट टर्म c, गिवन इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म कितनी है -1। a b और c की वैल्यूज आपने कंपेयर करके फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट यानी d। ये होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, तो देखिए यहाँ b की वैल्यू कितनी है -24 माइनस 4a की वैल्यू 16 और c -1। वैल्यूज पुट कर दी, सिंप्लीफाई करो। 24 का स्क्वायर करेंगे, -24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, माइनस नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव आता है तो आएगा प्लस 576, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 16 4 जा 64, ऐड कर दो इनको, 6 + 4 कितना हो गया 10, ये हो गया 7, 7 + 7 14, 1 कैरी, 1 + 5 6, यानी ये आ गया डी आ गया 640। और ये क्या है 640 ग्रेटर देन 0। Therefore, the given equation has real roots। ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसलिए इस इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे। तो हमसे पूछा था कि पहले तो ये फाइंड करना है कि देखिए कि रियल रूट हैं या नहीं। यदि रियल रूट हैं तो आप उसे फाइंड कीजिए। तो रियल रूट्स तो हैं, अब इन्हें हम फाइंड भी करेंगे। देयरफॉर, तो देखिए यहाँ रियल रूट्स फाइंड करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। देयरफॉर x इक्वल टू होगा -b प्लस माइनस √d, d यानी डिस्क्रिमिनेंट, अपॉन 2a इक्वल टू b की वैल्यू आपने फाइंड की थी -24 प्लस माइनस डी भी आप फाइंड कर चुके हैं, कितना आया था ये 640 अपॉन 2a, a यहाँ पर है 16, वैल्यूज पुट कर दी, सिंप्लीफाई कर लो, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +24 प्लस माइनस। अब देखिए 640 को आप लिख सकते हो 64 × 10 अपॉन, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया ये 32 इक्वल टू 24 प्लस माइनस 64 का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, कितना आएगा 8, और रूट के अंदर क्या रह गया 10 अपॉन 32 इक्वल टू 8, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिया हमने तो क्या बचेगा यहाँ 8 3 = 24 प्लस माइनस यानी 3 + माइनस √10 अपॉन 32, कैंसिल हो जाएगा, 8 बन जाए 8, 8 4 = 32, तो ये हो गया कितना 3 + माइनस √10 अपॉन 4।
Hence, the roots of the given equation are 3 plus root 10 upon 4 and 3 minus root 10 upon 4. यही आपका रिक्वायर्ड आंसर। हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। द गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 equal to 0. Clearly it is a quadratic equation of the form, so implies that ax square plus bx plus c equal to 0, where a equal to, कंपेयर कर लेंगे, a equal to 1 एक्स स्क्वायर का मल्टीपल, b equal to 1 and c equal to 2. Now अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे d, देयरफॉर d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए b की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4a भी 1 है और c कितना है 2। नाउ 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1, 4 2 जा 8, कितना बचा ये -7 लेस देन 0। -7 क्या होगा 0 से छोटा होगा, लेस देन 0। देयरफॉर the given equation has no real roots। ठीक है, इस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं हैं। हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। द गिवन इक्वेशन इज √3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 √3 इक्वल टू 0, implies that ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, where a इक्वल टू √3, b इक्वल टू 10, c इक्वल टू माइनस 8 √3। नाउ डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है 10 का स्क्वायर माइनस 4, a है √3 और c है माइनस 8 √3। नाउ सिंप्लीफाई करो, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए √3 की √3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 3 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12 की 8 से कर दी, कितना हो जाएगा 96, 12 8 जा 96। ये हो गया हमारे कितना 196, और ये क्या है ग्रेटर देन 0। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। अब देखिए इस इक्वेशन के रियल रूट्स हैं, जब रियल रूट्स हैं तो हमें उन्हें फाइंड भी करना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए फाइंड करते हैं रूट। इसके लिए हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, या फिर इसे आप श्रीधराचार्य फार्मूला भी कह सकते हो। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a। b आपने फाइंड किया था, यहाँ कितना आया था ये 10, तो ये हो गया -10 प्लस माइनस √d आया था 196 अपॉन 2a की वैल्यू √3 इक्वल टू, देखिए हो जाएगा -10 प्लस माइनस 196 स्क्वायर होता है किसका 14 का, तो इसका स्क्वायर रूट 14 आ जाएगा अपॉन 2√3 इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो ये बचेगा अंदर ब्रैकेट में -5 प्लस माइनस 7 अपॉन 2√3, 2 से 2 कैंसिल हो गया,
इक्वल टू -5 प्लस माइनस 7/√3। क्लियर? इक्वल टू, देखिए अगर इसे सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा -5 प्लस 7/√3 और -5 -7/√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? 7 - 5 2/√3 और -12/√3। क्लियर? देखिए 12/√3 में अगर इसे रेशनलाइज करेंगे, या तो आप यहीं छोड़ दो या फिर डेनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लो। तो इसमें यदि हम डेनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, ये तो हमने ऐसे ही रहने दिया, यहाँ भी कर सकते हैं वैसे, और -12/√3। तो देखिए इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर यानी √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी √3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ा क्योंकि 1 से ही तो हुआ मल्टीप्लाई। क्लियर? तो ये हो जाएगा, देखिए इक्वल टू 2/√3 और -12√3 अपॉन √3 की √3 से मल्टीप्लाई हुई तो क्या आया? 3 बन जा 3 3 4 जा 12, यानी ये हो गया माइनस, यहाँ जाइए, इक्वल टू, एक रूट तो आ गया आपके पास 2√3 और दूसरा हो गया -4√3। क्लियर? एक हो गया 2/√3 और दूसरा -4√3। हैंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 2/√3 and -4√3 and this is the answer of your question। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। द गिवन इक्वेशन इज 3x² - 2x + 2 = 0 implies that ax² + bx + c = 0। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। तो हम इससे कंपेयर करेंगे, वेयर a = 3, b = -2 एंड c = 2। क्लियर? नाउ अब हम डिस्क्रिमिनेंट यानी डी फाइन करेंगे। डी इक्वल होता है b² - 4ac। वैल्यूज पुट कीजिए, b -2 होल स्क्वायर -4a, a की वैल्यू कितना है? 3। c के प्लेस में रखेंगे हम 2 क्योंकि c की वैल्यू 2 है। -2 का स्क्वायर कितना आएगा? +4। मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 जा 12 2 जा 24, ये आ गया -4 - 24 दैट इज -20 लेस देन 0। ठीक है, क्योंकि d की वैल्यू 0 से लेस हो गई इसलिए इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होंगे। थस द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। द गिवन इक्वेशन इज 2x² - 2√6x + 3 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी कंपेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे। इंप्लाइज दैट ax² + bx + c = 0 where a = 2, b = -2√6
c इक्वल टू 3। नाउ अब डिस्क्रिमिनेंट d फाइंड करेंगे। d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू पुट कीजिए, कितना है -2√6, इसका स्क्वायर कर देंगे। -4a, a है 2, c 3 है। स्क्वायर करेंगे, देखिए नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √6 का 6, यानी 4 × 6, तो 4 की 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना आ जाएगा ये 24। अब यहाँ देखिए 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 माइनस 24 क्या आ गया 0 आ गया। d की वैल्यू 0 आ गई। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल एंड रियल रूट्स। तो देखिए अगर d 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन के रियल रूट्स हैं और वो दोनों रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। द इक्वेशन हैज़ इक्वल एंड रियल रूट्स। चूँकि डिस्क्रिमिनेंट 0 है इसलिए इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल और इक्वल होंगे, ठीक है। देयरफॉर ईच इक्वल रूट इक्वल होगा -b/2a, माइनस b की वैल्यू -2√6 अपॉन 2a, a कितना है यहाँ पर 2, इक्वल टू देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2√6 अपॉन 4 कैंसिल हो गया, ये कितना बचा √6 अपॉन 2। √6 को हम लिख सकते हैं √2 × 3 अपॉन 2। अब देखिए इसे लिख सकते हैं √2 × 3 को √2 × √3 लिख सकते हैं, और 2 को क्या लिख सकते हो आप √2 × √2, इससे कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास √3 अपॉन √2, और इसे आप लिख सकते हो √3 अपॉन 2। क्लियर। हैंस द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, that is √3 upon 2, and this is the required answer of your question. अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। द गिवन इक्वेशन इज 3a² x² प्लस 8abx प्लस 4b² इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी कंपेयर हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से। चूँकि यहाँ पर स्मॉल a b का यूज हुआ है इसलिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैपिटल ABC का यूज करेंगे। इम्प्लाइज दैट ax² प्लस bx² प्लस c इक्वल्स टू 0, वेयर a इक्वल टू 3a², b इक्वल टू 8ab एंड c इक्वल टू 4b²। Therefore डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल होगा b² माइनस 4ac इक्वल टू b की वैल्यू रखिए 8ab होल ऑफ द स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है 3a², c 4b²। कितना हो गया ये 64 a² b² माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48
ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से माइनस कर लीजिए, कितना आया 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये क्या है ग्रेटर देन 0। चूंकि डी ग्रेटर देन 0, देयरफॉर द रूट्स of the given equation be रियल। कैसे रूट्स होंगे इसके, रियल होंगे। देयरफॉर अब हम इन रूट्स को फाइंड करेंगे। ये कैसे फाइंड करेंगे, सीधा चले के फार्मूले से, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a माइनस बी, बी की वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे हमने ये यूज किया था कैपिटल ए बी, ठीक है, तो इससे कैपिटल में लिखिए नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। माइनस बी, बी की वैल्यू 8ab प्लस माइनस डी फाइंड किया था, कितना आया था ये 16a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2a, ए की वैल्यू है 3a स्क्वायर। क्लियर, सिंप्लीफाई कीजिए इसे, देखिए माइनस 8ab प्लस माइनस 4ab, इसका रूट निकाल लिया, नीचे हो जाएगा ये 6a स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8ab प्लस 4ab अपॉन 6a स्क्वायर, बोलिए, और माइनस 8ab माइनस 4ab अपॉन 6a स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से देखो कितना बचेगा ये माइनस 4ab अपॉन 6a स्क्वायर, और यहाँ माइनस 12ab अपॉन 6a स्क्वायर। क्लियर, इक्वल टू, डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ए से कैंसिल हो जाएगा एक ए, तो ऊपर क्या बचा आपके पास माइनस 2b अपॉन 3a। क्लियर, और देखिए 6 2 जा 12, ये a है ये a स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्या बचा आपके पास माइनस 2b अपॉन a। क्लियर, हेंस द रूट्स of the given equation are minus 2b upon 3a and minus 2b upon a, and this is the required answer of your question. अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7। द गिवन इक्वेशन इज, देखिए क्या है गिवन इक्वेशन, 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट 5x माइनस 5 इक्वल टू 0 implies that ax square plus bx plus c equal to 0 where a equal to 3, b equal to 2 root 5 and c equal to minus 5. Therefore d यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ये b स्क्वायर माइनस 4ac, फाइंड कीजिए b 2 रूट 5 माइनस 4a, a के प्लेस में 3 रखेंगे, c के प्लेस में माइनस 5, स्क्वायर कीजिए, रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 और 2 का 4, मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 5 जा 20, ये आ गया 20,
माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, कितना आया ये 80, 80 क्या होगा ये ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0 आ गया। देयर फोर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल। इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे। देयर फोर एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है देखिए 2√5 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी फाइंड किया था आपने, कितना आया था 80 अपॉन 2a, ए है यहाँ पर 3 माइनस 2√5 प्लस माइनस, देखिए इसे लिख सकते हैं हम 16 इंटू 5, 16 5 जो 80 होते हैं अपॉन 6 इक्वल टू माइनस 2√5 प्लस माइनस 16 का रूट आ गया 4 और ये हो गया √5, 4√5 अपॉन 6। अब इसे आप लिख सकते हो माइनस 2√5 प्लस 4√5, सेपरेट कर दिया, और माइनस 2√5 माइनस 4√5 अपॉन 6 इक्वल टू, देखिए कितना हो जाएगा ये 2√5, क्या बचा ऊपर 2√5 अपॉन 6, और यहाँ से हो जाएगा माइनस 6√5 अपॉन 6, कैंसिल हो गया ये आया आपके पास √5 अपॉन 3, और 6 से 6 कैंसिल हो गया माइनस √5। Hence the roots of the given equation are अंडर रूट 5 अपॉन 3 एंड माइनस अंडर रूट 5। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8th। द गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 equal to 0 implies that ax square plus bx plus c equal to 0 where a equal to 1 x square का मल्टीपल, b equal to minus 2, c equal to 1। now डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज पुट कीजिए a b और c की, b की वैल्यू है -2, देन हो जाएगा -2 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू भी 1 है। तो देखिए आया 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, d 0 आ गया। देयर फोर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b रियल एंड इक्वल, देयर फोर each equal root इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी की वैल्यू है यहाँ -2 अपॉन 2a, a 1 है तो ये जाएगा +2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। हैंस द गिवन इक्वेशन has real and equal roots, that is 1,
एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 9th। द गिवन इक्वेशन इज 2x स्क्वायर प्लस 5 रूट 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 implies that ax square plus bx plus c equal to 0 where a equal to 2, b equal to 5 root 3 and c equal to 6. Now discriminant d equal to b square minus 4ac। वैल्यूज पुट कीजिए। b कितना है 5 रूट 3 स्क्वायर हो गया इसका माइनस 4a, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 6। देखिए रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और 5 का 25, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 3 यानी कितना हो गया ये 75। 8 4 2 जा 8 की 6 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 48। सब्ट्रैक्ट करो 15 में से 8 माइनस करा 7, यहाँ रह गया 6 में से 4 माइनस करा 2, 27। ये क्या है ग्रेटर देन 0। Therefore the given equation has रियल रूट्स। कैसे रूट हैं इसके रियल रूट्स हैं। जब रियल रूट्स हैं therefore x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a माइनस बी की वैल्यू है 5 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट डी फाइंड किया था आपने 27 अपॉन 2a की वैल्यू 2। सिंप्लीफाई कर लो अब इसको 5 माइनस 5 अंडर रूट 3 प्लस माइनस देखिए इसे लिख सकते हैं 9 इंटू 3 अपॉन 4 इक्वल टू माइनस 5 रूट 3 प्लस माइनस 9 का रूट निकाल लोगे आप कितना आएगा 3, तो जाएगा 3 रूट 3 अपॉन 4 इक्वल टू माइनस 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 अपॉन 4 और माइनस 5 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 सेपरेट करके लिख दिया इनको प्लस माइनस साइन को। देन ये हो जाएगा देखिए कितना माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4 और यहाँ से आएगा देखिए माइनस 8 रूट 3 अपॉन 4 इक्वल टू देखिए ये हो जाएगा माइनस रूट 3 अपॉन 2 और यहाँ से 4 2 जा 8 माइनस 2 रूट 3। Hence the roots of the given equation are minus root 3 upon 2 and minus 2 into root 3 and this is the रिक्वायर्ड आंसर। हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10th। द गिवन इक्वेशन इज क्या है गिवन इक्वेशन रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 equal to 0 implies that ax square plus bx plus c equal to 0 where
a equal to root 2, b equal to 7 and c equal to 5 root 2. Now discriminant d equal to b square minus 4ac. b की वैल्यू 7 माइनस 4a की वैल्यू है रूट 2 और c की वैल्यू है 5 रूट 2. 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आया 49 माइनस देखिए यहाँ से रूट 2 की रूट 2 से मल्टीप्लाई हुई कितना हो गया ये 2 की 4 से कर दो मल्टीप्लाई कितना हो गया 8 की 5 से 8 5 जा 40 इक्वल टू 9 क्या है ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0 देयरफॉर द रूट्स of the given equation are real. So x equal to minus b plus minus under root d upon 2a minus b की वैल्यू 7 प्लस माइनस अंडर रूट डी आपने फाइंड किया था आया था 9 अपॉन 2a की वैल्यू है रूट 2 माइनस 7 प्लस माइनस 9 का रूट आ जाएगा 3 अपॉन 2 रूट 2 सेपरेट कर लो इसको तो जाएगा माइनस 7 प्लस 3 अपॉन 2 रूट 2 और माइनस 7 माइनस 3 अपॉन 2 रूट 2 इक्वल टू यहां से देखिए कितना बचेगा माइनस 4 अपॉन 2 रूट 2 और माइनस 10 अपॉन 2 रूट 2 इक्वल टू सिंप्लीफाई करेंगे इसे 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स फिर 2 भी कैंसिल हो जाएगा रूट 2 से तो क्या बचेगा यहां पर माइनस रूट 2 क्लियर और यहाँ देखिए 2 5 जा 10 यानी आया माइनस 5 अपॉन रूट 2 देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर माइनस रूट 2 एंड माइनस 5 अपॉन रूट 2 दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11. द गिवन इक्वेशन इज 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 x प्लस 1 इक्वल टू 0 implies that ax square plus bx plus c equal to 0 where a equal to 2 b equal to minus 2 root 2 c equal to 1 therefore d discriminant equal to b square minus 4ac b की वैल्यू पुट कीजिए माइनस 2 रूट 2 स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 2 सी है 1 सिंप्लीफाई करेंगे स्क्वायर करो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 2 और 2 का 4 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी कितना आया 8 माइनस 8 इक्वल टू 0 डी 0 आ गया देयरफॉर द इक्वेशन has real and equal roots. ठीक है क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 है इसलिए इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे रियल होंगे और इक्वल होंगे एंड ईच रूट इक्वल होगा माइनस बी अपॉन 2a तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस 2 रूट 2
अपॉन 2a, a है यहाँ पर 2, तो देखिए सिंप्लीफाई करिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा देखिए माइनस माइनस प्लस 2√2 अपॉन 4, कैंसिल हो गया ये। अब √2, इसे 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2, क्लियर। Hence the roots of the given equation are 1 upon √2, 1 upon √2, and this is the required answer. अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, that is 12th part. The given equation is 3x square minus 5x plus 2 equals to 0, implies that ax square plus bx plus c equal to 0, where a equal to 3, b equal to -5, c equal to 2. Now डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज पुट कीजिए, b है यहाँ -5 -4, a के प्लेस में क्या लिखेंगे 3 और c की वैल्यू है 2, तो c के इक्वल प्लेस में 2 लिखेंगे। सिंप्लीफाई कीजिए, -5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा ये +25, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, डिफरेंस कितना आया 1, ग्रेटर देन 0। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अब हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे श्रीधराचार्य फार्मूला। देयरफॉर x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a इक्वल टू b की वैल्यू रखिए कितनी है यहाँ -5, तो जाएगा -5 प्लस माइनस √d, d अभी कैलकुलेट किया था कितना आया था 1 अपॉन 2a, a की वैल्यू है 3। सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया ये 5, प्लस माइनस 1 का अंडर कितना आएगा 1 अपॉन 6। सेपरेट कर दीजिए इसको, तो जाएगा 5 + 1 अपॉन 6 और 5 - 1 अपॉन 6 इक्वल टू, तो ये हो गया 6 अपॉन 6 और 4 अपॉन 6 इक्वल टू 6 अपॉन 6 1 और ये हो जाएगा 2 अपॉन 3। क्लियर। हैंस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 1 and 2 upon 3 and this is the required answer. आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। थैंक यू।